बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं SM TV ग्लोबल और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामान को इज्जत दें ताकि वो हमारे फैसलों पर अमल करें। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के रिमार्क्स। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट कर रहा है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि काबिल समाअत होने पर दलाइल दे चुका हूँ। 3 सवालात उठाए गए थे जिनका जवाब दूंगा। मैं आर्टिकल 191 और अदलिया की आज़ादी की बात करूंगा। पार्लियामेंट के मास्टर ऑफ रोस्टर होने के सवाल पर दलाइल दूंगा। अपील का हक दिए जाने पर दलाइल दूंगा और फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के सवाल पर भी दलाइल दूंगा। मंसूर उस्मान का कहना था कि आर्टिकल 14, 20, 22 और 28 में दर्ज बुनियादी हुकूक पर अमल कानून के मुताबिक होता है। राइट टू प्राइवेसी को कानून के जरिए रेगुलेट किया गया है। आर्टिकल 191 से पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार मिलता है। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने लाल हवेली डी सील करने की इस्तदा खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने लाल हवेली मलकियती तनाज़े केस पर समाअत की, जिस सिलसिले में शेख रशीद और उनके भाई शेख सिद्दीक की जानिब से एडवोकेट सरदार अब्दुल रज़ाक अदालत में पेश हुए, जबकि मतरूका वक्फ इमलाक के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान और एडिशनल एडवोकेट जनरल सिद्दीक अवान भी पेश हुए। शेख रशीद और उनके भाई शेख सिद्दीक के वकील ने चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के फैसले पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि बोर्ड में सेक्रेटरी और DG समेत तमाम ओहदे चेयरमैन के पास है। हमारे दायर करदा अपील पर हमें नहीं सुना गया। इख्तियार एक ही शख्स के पास है। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल को मतरूका वक्फ इमलाक के चेयरमैन के इख्तियारात से मुताल्लिक तफसीलात के लिए आधे घंटे का वक्त दिया और समाअत में वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद दोबारा समाअत के आगाज़ पर अदालत ने लाल हवेली डी सील करने की इस्तदा खारिज कर दी। ताहम लाल हवेली केस की पटिशन बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। अदालत ने कहा कि पटिशन के फैसले तक लाल हवेली की मौजूदा पोजीशन बरकरार रहेगी। आइंदा 19 अक्टूबर को मुफस्सिल सुना जाएगा और किसी को इल्तिवा नहीं मिलेगा। निगरान वज़ीर आज़म की PIA की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी एयरलाइन PIA से मुताल्लिक़ इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने PIA के मामलात पर फैसला साजी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क मुआशी मुश्किलात में है और कौमी इदारों का खसारा इन मुश्किलात को बढ़ा रहा है। अवाम के टैक्सों से इन इदारों का खसारा पूरा करना मज़ीद मुमकिन नहीं रहा। उनका मजीद कहना था कि PIA और खसारे वाले दीगर सरकारी इदारों की निजकारी मजीद तेज की जाए। हवाबाजी शोबे की इस्लाहात से अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात मुयस्सर होंगी। निगरान वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि निजकारी के अमल की शफाफियत को यकीनी बनाया जाए, जबकि खसारे के जिम्मेदारों का तयन बेहद ज़रूरी है ताकि इसके तदारुक के लिए इक़दामात हो सकें। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि हमने कोई काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी ने मुल्क भर में बहुत काम किए हैं, हमेशा अवाम की खिदमत पर यकीन किया है। टंडवाला यार में कारकुनों से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क में इंतखाबात होने वाले हैं, कारकुन तैयारी करें, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेकर दुश्मनों को बताएंगे कि ये शहीदों की पार्टी है और हम शहीद भुट्टो के सिपाही हैं। इलेक्शन में मुखालिफों को बदतरीन शिकस्त देंगे। साबिक सदर ने मजीद कहा कि हम 18वीं तरमीम लाए, तरमीम के बाद पख्तूनों बलोचों को शनाख्त दी गई। यह धरती अपनी धरती है और इस धरती पर रहने वालों की खिदमत करने को फख्र समझते हैं।
इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक के मामले पर इलेक्शन कमीशन का आज आम इजलास। इलेक्शन कमीशन के इजलास में सियासी जमातों से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत की जाएगी। सियासी जमातों के नुमाइंदे मुजवज़ा ज़ाब्ता अखलाक पर तजावीज़ पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से मुशावरत के बाद हतमी फैसला जारी करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास आज बुध को 2 बजे हुआ। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों को दावतनामे भी अरसाल किए हैं। रुपए की कदर में इजाफा, इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 86 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 65 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर की कीमत बुलंद तरीन सतह से 27 रुपये 45 पैसे की कमी रिकॉर्ड हो चुकी है, जबकि एक माह से जायद अरसे में रुपए की कदर में 9% का इजाफा भी देखा गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान के रुखसत पर होने के बायस दरख्वास्त पर आज समाअत न हो सकी। लिबर्टी चौक पर जलसे के लिए PTI के एडिशनल सेक्रेटरी अजीमुल्लाह खान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त में DC लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 5 रोज़ कबल मुतल्लिका फ़रीक़ैन को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त थी। पुरअमन जलसा करना हर एक का आइनी हक है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से की गई है कि अदालत लिबर्टी चौक पर 15 अक्टूबर को शाम 7 बजे जलसा करने की इजाज़त दे। अदालत जलसे के लिए सिक्योरिटी इंतजामात फराहम करने के लिए भी हुक्म जारी करे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यह दिन मनाने का मकसद बच्चियों को बाइख्तियार बनाने समेत उन्हें सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलियात फराहम करना है। बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों को दरपेश मसाइल कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ रहे हैं। सूबे भर में प्राइमरी से 5वीं जमात तक 37% लड़कियों को तालीम को खैरबाद कह दिया है। सरकारी अददोशुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 29 लाख लड़कियां तालीम से महरूम हैं। स्कूल से बाहर लड़कियों में से 74.4% का ताल्लुक जमशुदा कबायली अजला से है। पेशावर के आगोश सेंटर में क्लास 4 में ज़ेर तालीम बसीरत के 2 भाई और 5 बहनें हैं। वालिद 4 साल कबल इंतकाल कर चुके हैं। हसरत व यास की तस्वीर बनी बसीरत आला तालीम हासिल करके डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन मुश्किलात के बायस मसाइल का सामना है। वर्ल्ड कप 2023 अफगानिस्तान की भारत के खिलाफ 3 विकेटें गिर गई। दोनों टीमों के दरमियान मैच नई दिल्ली के एरोन जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम की क़यादत रोहित शर्मा और अफगान टीम की क़यादत हशमतुल्लाह शाहिदी कर रहे हैं। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह का टॉस जीतकर कहना था कि हमारी टीम मजबूत है, भारत को बड़ा हदफ देने की कोशिश करेंगे, बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाले टीम बरकरार रखी जाए की। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का टॉस के मौका पर कहना था कि टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद मोराल बुलंद है। टीम में एक तब्दीली की गई है, यशवंत की जगह शार्दुल ठाकुर को शामिल किया गया है। और कनाडा ने भारत के खिलाफ मजीद 3 बड़े ममालिक की हिमायत हासिल कर ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 6 अक्टूबर को कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने बरतानवी हम मनसब ऋषि सुनक से टेलीफोनिक रब्ता किया। 8 अक्टूबर को कैनेडियन वज़ीर आज़म और सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद के दरमियान निजर के कत्ल के मामले पर बातचीत हुई, जबकि 9 अक्टूबर को जस्टिन ट्रूडो ने उर्दन के फरमारवा अब्दुल्ला बिन अल हुसैन की भी हिमायत हासिल कर ली। बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरानों ने भारत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि कानून की पासदारी तमाम ममालिक पर लागू होती है। शेख मोहम्मद बिन जायद ने कानून की बालादस्ती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर गहरी तशवीश का इजहार किया। 21 सितंबर को कनाडा ने 5
और इंटेलिजेंस की मदद से भारत के हरदीप सिंह के कत्ल में मुलव्विस होने का इंकिशाफ किया था, जिसके बाद से अमेरिका और बरतानिया समेत मुतअद्दिद ममालिक भारत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तायीद कर चुके हैं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए SM TV ग्लोबल।